गुरुदेव, आप कहते हैं कि कामनाओं से निवृत्त होना चाहिए। ज्ञानी तो निवृत्त सहज ही हो जाता है। अज्ञानी को भी निवृत्त होने का रास्ता है क्या गुरुदेव? भैया ज्ञानी के लिए तो सब बोलते हैं, ये सब ज्ञानी के लिए कि कौन सी उपाय की जरूरत है, किस उपाय की जरूरत है? कुछ नहीं। अज्ञानी के लिए तो ये सब है। या क्या अर्जुन ज्ञानी थोड़ी ना था? भगवान ने पहले ही उनको कह दिया कि तुम ज्ञानी जैसे बातें करते हो बड़ा मूर्ख। जिसके लिए रोना नहीं चाहिए उसके लिए रो रहा है। तेरा शक्ल देखो, मेरे पीटे से लग रहे हो, कांप रहे हो, और ज्ञानी जैसे बातें करते हो। यही तो कहा, सबसे पहले यही बोला, पहला शब्द ही अशोच्यान्य शोच प्रज्ञा वादम सभाष से। जैसे प्रज्ञावान जैसे बातें करते हो और रोते हो उसके लिए जिसके लिए रोना मूर्खता है। यही तो बोले ना, बोले कि नहीं? मूर्ख शिखामणि तो थे। ये गुरुदेव, मत सोचना भाई ये सब किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं, ये मत सोचो। कभी हम ज्ञान किसी और पर लाते रहते हैं, किसी और के लिए, हमारे लिए नहीं। एक बार अपना शिविर में, बेसिक शिविर में एक पति पत्नी बैठे थे। जो भी पॉइंट बोला जाता था वो पत्नी की ओर ही देखते थे। देखा, मैंने बोला ना। फिर बहुत में गुरुदेव आपने सही बोला, जो भी मेरे पत्नी के लिए ये सब बातें करी। मैंने कहा हे राम। अरे भाई तुम्हारे लिए बोला था। तुम भी जरा सोचो तो। पत्नी को बोलते जरूर, देखो गुरुदेव ने बोला जैसे मैं हूं वैसे मुझे स्वीकार करो। मेरी गलतियों के पीछे उद्देश्य नहीं ढूंढो, वर्तमान में रहो। सारे के सारे पॉइंट उन्हीं पर लागू करते रहते, दूसरों पर लागू होता। मैं तो सब ठीक हूँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ज्ञान बहुत है जी, बहुत ज्ञान ले लिया मैंने, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं। इनको मेरे पत्नी को थोड़ा समझा, इसीलिए आया ऑफ कोर्स। हमारी भी नहीं है, आती भी नहीं है, इसके लिए आए। उल्टे लोटा उल्टा रखो नल के नीचे, हजारों साल भी रखोगे तो भरेगा नहीं। पात्र को सीधा करो। पात्र सीधा होते ही जीवन में सरलता, सहजता, करुणा, प्रेम ये अपने आप झलकती है। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। पुरुषार्थ इतना ही करना है, ये जो पकड़ है मन का, इससे मुक्ति पाना, इसको ढीला छोड़ना है बस। आग्रह है, मेरा ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे भाई जो होता है उसकी इच्छा से होते, तेन बिना तृणमपि न चलत। जब मन ऐसे एक पकड़ में आ जाता है, जकड़ जाती है, तब ये याद कर लें उसकी इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता है। इतना सोच लेने से मन फिर खाली हो जाता है, ढीला खिल जाता है, रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स हो जाते हो, खिल जाते हो, तब अपने को जो करना है वो निर्णय लेके वो निश्चित रूप से उसको करना है।